मैं डॉक्टर अमावत अग्रवाल छानदनी इंडस्ट्रीज का मालिक हूँ और पिछले दिनों सुरक्षा विभाग के अंदर एक मुहिम चलाई थी कि मसालों के अंदर पेस्टिसाइड आए हैं। विदेशों में हमारे सैंपल फेल हुए थे स्पाइस के, और एक मुहिम थी कि भी मसालों के अंदर पेस्टिसाइड की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसके लिए एक हमने रिसर्च करी थी कि भी कौन कौन से ऐसे आइटम है जिसके अंदर पेस्टिसाइड पाया जाता है या किस लेवल तक पाया जाता है। और बड़ी रिसर्च के बाद में हमें पता लगा कि कौन कौन से आइटम में पेस्टिसाइड की मात्रा ज़्यादा है या कम है। इसके लिए छानदनी इंडस्ट्रीज ने एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराई, किसानों के साथ अनुबंध किया कि आप अच्छी क्वालिटी उगाइए जिसके अंदर कीटनाशक दवाइयों और पेस्टिसाइड का उपयोग कम से कम किया जाता है। और ऐसी कंपनियों से भी हमने अनुबंध किया जो ऑलरेडी आईपीएम खेती करवा रही है। आईपीएम खेती कोई नई नहीं है, ये होती आई है और विदेशों में प्रोडक्ट बिकता भी है। आज भी जो एक्सपोर्ट होता है उसके अंदर आईपीएम खेती के प्रोडक्ट बिकते हैं। हमने देश में पहली बार छानदनी इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने एक प्रयास किया है कि हम अपने उपभोक्ताओं को आईपीएम क्वालिटी प्रदान करें, उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराएं ताकि उनके स्वास्थ्य को कोई तकलीफ नहीं हो। एक ये पेस्टिसाइड मुहिम में एक उपभोक्ता, आम उपभोक्ता, उसको ऐसा लगने लगा कि हम खाएं क्या, हम क्या चीज खरीदें, कहाँ से खरीदें बाजार में, वो एक कंफ्यूज हो गया। क्यों? एक बहुत भ्रम आ गया, मीडिया में इतनी खबरें आई, उससे एक भ्रम पैदा हो गया। हमने एक स्पष्ट किया कि भाई खेती दो प्रकार की होती है, एक जैविक खेती होती है, एक परंपरागत खेती होती है और एक तीसरी खेती आईपीएम खेती होती है। इस आईपीएम खेती के अंदर ऐसा नहीं पेस्टिसाइड नहीं डाला जाता है। पेस्टिसाइड मतलब खाद का और कीटनाशक दवाइयों का उपयोग तो किया जाता है, लेकिन वो एक लिमिटेड वे में किया जाता है, कंट्रोल्ड वे में किया जाता है कि जिससे स्वास्थ्य को कोई नुकसान नहीं है, खाली उपज आ जाती है। किसान को भी फायदा है कि उसकी उपज आ गई और उपभोक्ताओं के लिए भी लाभदायक है कि प्रोडक्ट उसके लिए 100% सुरक्षित है, वो कैसे भी इसको काम में ले, कोई उसको दिक्कत नहीं है। आज हमारा किसान थोड़ा अशिक्षित है, उसको पता नहीं है कि कौन सी दवाइयाँ डालनी चाहिए, कौन सी नहीं डालनी चाहिए। ये एक पेस्ट मैनेजमेंट किया जाता है, इससे हमारी फसल अच्छी आती है और हमारे प्रोडक्ट स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित निकल के आते हैं। तो एक हमने एक बड़ी शुरुआत करी है, इंडिया में पहली बार शुरुआत करी है हमने, और एक हिम्मत करी है, आपके राजस्थान के एक यूनिट ने हिम्मत करी है कि आईपीएम क्वालिटी के प्रोडक्ट बाजार में लॉन्च किए हैं जो 100% 100% स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित है। कोई कैंसर की तकलीफ नहीं है, कोई और उसको कोई तकलीफ नहीं है कि भी खाने के बाद कोई समस्या आती है। ऐसा एक हमने प्रयास किया है और आज आपके सामने यह प्रस्तुत किया है। इसमें मेरे को सभी सहयोग मिला है। देखिए, बाजार में सब चीज़ें आती है। मैंने जब से काम शुरू किया 95 से सैकड़ों सैंपल उठे गए हैं। आज भी मेरे पास 550 रिपोर्ट है जिसके अंदर हमारे सैंपल लिए गए हैं और वो मानक स्तर पर पाए गए हैं। और आज से नहीं, मेरे पास 25 साल का रिकॉर्ड है ये निरंतर, जिसके अंदर एक भी सैंपल अभी हमारा फेल नहीं हुआ। 100% हम सुरक्षित रहे हैं। और देखो, तकलीफें तो हर चीज़ में आती है, किसान की तरफ से पेस्टिसाइड डाला जाता है उससे भी आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी कुछ सालों से मिलावट कम हुई है, इंडस्ट्री बदनाम खाली हो रही है, बाकी इतनी ऐसी बात है नहीं। निश्चित रूप से जो हमारे छानदनी इंडस्ट्रीज ने किया है, राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ इसमें सम्मिलित है। हम बराबर ये चाह कर रहे हैं कि कंज्यूमर को ऐसे उत्पाद परोसे जाएं जो उसके स्वास्थ्य के लिए ठीक हो। और उसका मतलब यही है कि जो हमारे मानक तय किए हुए हैं, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी मानक तय कर रखे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो उन मानकों के अनुसार हमारे खाद्य होने चाहिए। बराबर जैसे छापे की बात आती है, अभी कोई एक सज्जन कह भी रहे थे कि छापे इस तरह से होते हैं। निश्चित रूप से छापे भी मारे जाते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं भी, और हम उनको बराबर उजागर भी करते रहते हैं कि देखिए उत्पाद गलत, ये जो उत्पादन करता है गलत रास्ते पे जा रहा है, तो वहाँ छापे भी डाले जाते हैं, उनको पकड़ा भी जाता है। और परंतु ऐसी हमारी बहुत सारी इंडस्ट्री है जो अच्छे उत्पाद बना रही है। उनमें से छानदनी मसाला एक है और बरसों से काम कर रही है, और इसके मसाले निरंतर रूप से, इसीलिए इनकी जो तरक्की है वो आप इसका एक अपने आप में एक सर्टिफिकेट है कि किस तरह से व्यवस्था में रहते हुए
मानकों को साधते हुए अपने मसाले कंज्यूमर को परोसे जाएं। और हर इंडस्ट्री का, हर व्यापारी का भी दायित्व है कि राइजिंग राजस्थान को ज़्यादा से ज़्यादा सफल बनाएं, और इसी को लेकर के आज राज्य सरकार ने तुरंत फैसला किया। और जो ये क्या बोलते हैं कृषक कल्याण फीस थी, उसको वही 8 आना सैकड़ा जो अभी निरंतर थी, उस 8 आना सैकड़े को इन्होंने 31 मार्च तक किया है। और इसी के संबंध में हमारे जो कमेटी बनी थी उसने ये निर्णय लिया है कि हम अभी जो 1, 2, 3, 4 का जो व्यापार बंद की जो हमने घोषणा की थी उसे हमने वापस ले लिया है। और हम उन्हें इस बारे में हमारी ये तय भी हो गया है कि 20 तारीख के बाद में राज्य सरकार हमारे साथ मीटिंग कर इसके और भी जो समस्या है उसका समाधान करेगी, और इसको किस तरह से व्यवस्थित किया जा सकता है ये बात भी राज्य सरकार द्वारा आई है।